क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। एंड पहला में हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से हम लोग पहला कर चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसका करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए एंड उसके बाद आपको जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में करते हैं, वहाँ पर इसको जांच भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को शून्य निकालना है ना, तो शून्य तब निकालते हैं जब हम लोगों को इसका करना पड़ता है गुणनखंड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया कि हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। एंड यही मेन है गुणनखंड, ठीक है। एंड ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है, इससे हमारा 4 नंबर का एंड वहाँ पर गुणनखंड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था गुणनखंड कैसे करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है टर्म, ठीक है, कितना टर्म आपके पास है। यहाँ पर देखिए कितना टर्म है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 टर्म है। एंड आपको गुणनखंड निकालने के लिए टर्म जो होता है वो होना चाहिए जोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो 2 टर्म होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर जोड़ा तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। एंड तोड़ना ही है मेन प्रोसेस, क्योंकि गुणनखंड बनाने का सबसे मेन जो है वो है तोड़ना, ठीक है, कैसे तोड़ते हैं। एंड अगर आप सही तोड़ पाइएगा तो आपका गुणनखंड सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तोड़ते कैसे हैं, तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, तोड़ने के लिए, ठीक है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ताकि आपको गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसको तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखिए टूटता कौन है, ये हमारा बीच वाला है ना, बीच वाला ये हमारा टूटता है, ठीक है, ये हमारा एंड ये नहीं, ठीक है, ये हमारा सिर्फ बीच वाला टूटता है। बट टूटता ऐसे नहीं है, इसको तोड़ने के लिए सिस्टम होता है, ठीक है। एंड सिस्टम क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, ये हमारा -4 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है साइड में -4, ठीक है, साइड में आराम से लिख लीजिएगा ताकि आपका गलती ना हो, ठीक है। एंड इसको तोड़ना कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है तोड़ने के लिए, आपका जो फर्स्ट वाला संख्या है ना, फर्स्ट वाला यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट संख्या, ठीक है, एंड ये हमारा लास्ट संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करना है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा देखिए 4, ये हमारा फर्स्ट वाला टर्म, ये हमारा जो है, एंड यहाँ पर इंटू करना है लास्ट वाला संख्या, ठीक है। लास्ट वाला कितना है, लास्ट हमारा 1 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो गुना करके आया ना 4, आपको इस 4 को तोड़ना है, ठीक है। 4 को ऐसा 2 संख्या में तोड़िए जिसको गुना कीजिएगा तो ये हमारा 4 ही आवे, एंड उसको जोड़िए घटाइए, अपने से साइन देना है। एंड उसको जोड़ने घटाने के बाद ये हमारा जो बीच वाला था ना जिसको आप तोड़ रहे हैं वो हमारा आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको ऐसा 2 संख्या में तोड़ते हैं जिसको गुना करे तो यही आवे, एंड जोड़ने घटाने पर हमारा ये जो था ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता क्या है कि आप इसको अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। एंड ये आप अनुमान तब लगा सकते हैं जब आपका गुणनखंड बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से देख के ही बना सकते हैं, ठीक है। बट आप जब शुरू में बनाना सीख रहे हैं तो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपका सेकंड रास्ता क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो आपका है ना मल्टीप्लाई होके उसको आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। इस तरह से क्या होगा ना कि आप जब शुरू में बना रहे हैं तो आपको तोड़ना आ जाएगा, ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप आराम से तोड़ सकते हैं मन में ही, बट यहाँ पर शुरू में आपको तोड़ के कॉपी में आराम से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एलसीएम निकालिए इसको, यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार में, एंड ये हमारा 2 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम आता है ना यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए साइड में 2 एंड ये हमारा 2 आया, ठीक है, 2 आया ना हमारे पास। अब हमारे पास 2 ही संख्या है, ठीक है, कभी कभी 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको जो है 2 बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 आ गया। अब ये हमारा जब टूटा है ना तो अब इसी से आपको वो संख्या प्राप्त करना है जिसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पहला संख्या आया 2 एंड दूसरा संख्या आया 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों से क्या हमारा ये आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक हमारा आया है 2 एंड एक और 2 आया है, ठीक है। अब इन दोनों से आप अपना माइनस प्लस लगा करके ये देखिए ये लाना है आपको, ठीक है, -4। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 लेते हैं एंड +2 लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रैक कर रहे हैं आपके सामने क्योंकि हमको पता है क्या होगा, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप 1-2 बार ट्रैक कीजिए, ठीक है, ताकि आप सही प्राप्त कर सकें। यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों को प्लस में लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा प्लस हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया प्लस में। तो यहाँ पर आप सोचिएगा कि हमारा 4 तो आ गया, बट यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये 4 ये माइनस में, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये हमारा +4 आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, फिर आपको ट्राई करना। और यहाँ पर देखिए अगर आप 2 लेते हैं एंड ये हमारा 2 लेते हैं, ठीक है, एक 2 लेते हैं प्लस में एंड एक 2 लेते हैं माइनस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, एक 2 लिए प्लस में एंड एक 2 लिए माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 2 जगह क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया, सॉरी यहाँ पर ओवर रेटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए ये हम लोग ट्राई किए तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, एंड हमको लाना है कितना -4, ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को लेते हैं माइनस में, ठीक है, दोनों को लेते हैं माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे हमारा प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस एंड 2 2 क्या हो जाएगा 4 एंड साइन तो माइनस का है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग -2 एंड -2 ले रहे हैं तो ये हमारा -4 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से 1-2 बार ट्राई कीजिएगा ताकि आपको बनाने का एक्सपीरियंस हो जाए एंड इस तरह से आप आगे सीख जाइएगा, ठीक है। अब यही 2 संख्या जो है वो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, बीच में, क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ दिए इसको हम लोग, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4s², ये हमारा तो वही रहेगा एंड इसके जगह में आप ये सब लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तोड़े हैं इसमें, ठीक है, इसमें हमारा टूटा है, तो यहाँ पर देखिए -2 एंड यहाँ पर भी ये हमारा s का s, उसके बाद एक और हमारा कितना था -2 एंड यहाँ पर s, ठीक है, s दोनों के साथ लगेगा, ठीक है, एंड जो दोनों तोड़े थे वो यहाँ पर जो आया था 100 लिखे, ठीक है, उसके बाद लास्ट में कितना था +1, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा 4 टर्म बदल गया एंड यही था मेन प्रोसेस, ठीक है, आपको तोड़ना यहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 हो गया है ना, तो आपको 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है, 2-2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा एंड ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं, ये हमारा 4s² एंड -2s ये हमारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है -2s + 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2s एंड यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर था प्लस एंड यहाँ पर लिखे माइनस, ठीक है, ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर सेकंड टर्म, अगर आप सेकंड जो टर्म है ये हमारा अगर बांध रहा है, इसको बांध रहे हैं एंड वहाँ पर अगर आपका साइन माइनस मिल जाए, यानी कि इसको जब आप बांध रहे हैं यहाँ पर हमारा माइनस मिल जाए तो माइनस को बाहर ही छोड़ना है, ठीक है, बाहर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो माइनस बाहर रहता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो यहाँ पर माइनस एंड यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा 2s हो जाएगा माइनस में, उसके बाद फिर ये यहाँ जाएगा तो ये हमारा माइनस एंड ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये माइनस है ना दोनों से कॉमन लिया है, ठीक है, एंड अंदर जाएगा तो फिर वही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी सेकंड ब्रैकेट बांधते हैं ना तो यहाँ पर माइनस को बाहर ही रखना है, ठीक है, प्लस रहता है तो कोई टेंशन नहीं होता है, बट अगर माइनस रहे तो उसको बाहर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करना है यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों ब्रैकेट में देखना है एंड जो संख्या मिले संख्या बाहर निकालना है एंड या फिर कोई चर मिले यानी कि ABCD कुछ भी मिले वही बाहर निकालना है, ठीक है, दोनों से, यहाँ पर अलग निकालेगा यहाँ पर अलग निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें पहले देख रहे हैं पहला में, यहाँ पर हमारा पास संख्या पहले देखते हैं, यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर 2 है, तो ऐसा संख्या जो दोनों को काट सकता है, तो ये दोनों जो है हमारा 2 से कट है, ठीक है, तो यानी कि 2 है सो बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकालिए। उसके बाद देखिए एंड अगर आपका चर भी मिलता है यानी कि S Y Z कुछ भी मिलता है वो भी बाहर निकालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा S है सो 2 बार है क्योंकि S² है एंड यहाँ पर S 1 बार है, ठीक है, यानी कि दोनों के पास S है तो S भी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर S बाहर निकल गया। अब अंदर में क्या क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितना में कटेगा, ये हमारा 2 बार में कट जाएगा एंड यहाँ पर जो हमारे पास 2 S था उसमें से एक S बाहर निकला है, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास एक S बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस ये वाला एंड उसके बाद देखिए ये हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में तो 1 हो गया एंड यहाँ पर S बाहर निकल चुका है क्योंकि S दोनों से निकला था, ठीक है, तो यहाँ पर S हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो अंदर में हमारा क्या बचा 2s - 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अगर कोई संख्या मिलता है तो निकालिए एंड अगर कोई चर है वो भी मिलता है तो बाहर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2s है एंड यहाँ पर -1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, यानी कि कोई संख्या नहीं कट रहा है तो नहीं निकलेगा बाहर। उसके बाद देखिए यहाँ पर s है एंड यहाँ पर s नहीं है, ठीक है, तो s भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब अगर कोई चीज़ बाहर नहीं निकलता तो क्या निकलता है बाहर, तो जब भी अगर बाहर निकालने के लिए कुछ संख्या या फिर कोई चर नहीं मिले तो वहाँ पर आप अपने से 1 निकालिए, ठीक है, क्योंकि 1 है वो किसी को भी काट देगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 निकलेगा बाहर, ठीक है। अगर जोड़ा नहीं मिलता है कुछ भी निकालने के लिए तो, ठीक है, तो 1 निकालिए आप बाहर एंड यहाँ पर हमारा जो माइनस साइन है वो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अंदर क्या बचा, ये हमारा 2s क्योंकि ये कटेगा उतनी ही बार में एंड -1, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जब भी आप कॉमन निकालते हैं ना, कॉमन निकालने के बाद अंदर में जो बचता है ना ये एंड ये अगर दोनों सेम आ जाता है, ठीक है, अगर दोनों सेम आ जाता है तो समझिए आप गुणनखंड सही बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है पहचानने के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2s - 1 एंड यहाँ भी 2s - 1, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद अंदर में जो बचता है अगर दोनों सेम है तो आपका गुणनखंड सही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों में से, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए एंड उसके बाद ये जो कॉमन निकालने हैं उनको एक साथ करके एक ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 200 निकलेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉमन लिए सो 2s एंड ये वाला ये ठीक है -1, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में जो कॉमन निकालते हैं 100, ठीक है। एंड उसके बाद ये दोनों से कोई एक ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों सेम रहता है तो कोई भी एक ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 2s एंड -1, ठीक है, ये भी हमारा। एंड यहाँ पर इत्तेफाक से क्या हो गया कि दोनों सेम आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉमन निकालने के बाद वही आ रहा है एंड यहाँ अंदर में जो बचा था वो भी यही आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसी से 200 निकलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए 9th क्लास तक ना आपको इतना ही पूछता है, ठीक है, 9th क्लास में आपको इतना ही पूछता है, ठीक है, इतना ही तक करना रहता है। बट 10th में क्या कर दिया है कि इसका शून्य निकालने बोल दिया, ठीक है। तो शून्य आपका निकलता है इसी दोनों से, ठीक है, इसी से निकलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींचना है कि ऐसे एंड
यहाँ पर दोनों तरफ आपको लिखना है ये वाला, ठीक है, ये एक तरफ लिखिए एंड ये वाला एक तरफ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2s - 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों लिखे हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। एंड बराबर 0 देना आपको, तभी आपका शून्य निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको s निकालना है, s का ना मान निकालना है, तो आपको क्या करना है कि s एक तरफ रखना है, बाकी संख्या को एक तरफ करना है, ठीक है, तब आपका शून्य निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 2s हो गया एंड पहले इसको ले जाते हैं उधर, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर इंटू में था, इधर गया तो डिवाइड में गया, ठीक है। यही हमारा है पहला शून्य, ठीक है। उसी तरह से यहाँ निकालिए, तो यहाँ पर देखिए s इक्वल टू, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली s लिखते हैं, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निकाल चुके हैं इसको, तो ये हमारा हो गया सेकंड शून्य, ठीक है। यानी कि आपका s इक्वल टू, यानी यहाँ पर लिखना है, इसलिए s इक्वल टू यहाँ पर क्या आया 1/2 एंड यहाँ पर 1/2, ठीक है। यही दो शून्य का आपका निकालना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही करना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही मांगेगा एंड इसी से आपका 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है बुक में कि इसको जांच भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा जांच भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 जांच होते हैं, ठीक है, 2 जांच होगा। यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है एंड जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। एंड एक और होता है हमारा सेकंड, ये जांच है जो उसका होता है अल्फा इंटू बीटा एंड इक्वल टू होता है c/a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए अल्फा क्या होता है एंड बीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जो 2 शून्य निकलता है हमारे पास, जो 2 शून्य निकलता है ना, वही हमारा अल्फा एंड बीटा होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा पहला वाला अल्फा हो गया, ये हमारा सेकंड वाला बीटा हो गया, आपको मान लेना, ठीक है। उसके बाद अब आपका रहता है कि ABC क्या होता है, ये आपका ABC कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर देखिए ABC क्या होता है, ABC यहाँ पर हमारा जो रहता है ना 3 टर्म 1 2 3, यही हमारा ABC होता है, ठीक है। तो जो संख्या होता है ना, संख्या उसको बोलेंगे ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला संख्या ना, ये हमारा A हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड संख्या ये हमारा B हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट जो संख्या ना, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। ये S नहीं, ये हमारा संख्या जो होता है ना, वही हमारा ABC होता है, ठीक है। एंड यही ABC आपको यहाँ पर बिठाना है, ठीक है, जो नीचे फॉर्मूला पे है, यहाँ पर देखिए ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बिठा दीजिए एंड आपका जांच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है, अल्फा हमारा देखिए ये हमारा फर्स्ट में 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया एंड प्लस ये वाला फॉर्मूला वाला प्लस एंड उसके बाद बीटा कितना है, ये भी हमारा 1/2 ही है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर देखिए -b/a, ठीक है। तो माइनस ये हमारा ये वाला माइनस, ठीक है। एंड b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू यहाँ पर हमारा -4 है, ये देखिए b है ना, ये हमारा -4 है, ठीक है। सिर्फ 4 नहीं लीजिएगा, यहाँ माइनस भी है, ठीक है, तो -4 है, ठीक है। यहाँ पर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा -4। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस, ये हमारा फॉर्मूला वाला था एंड ये वाला माइनस हमारा 4 के साथ था, वो वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद बटा में a कितना था, a का मान कितना है, यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा है फर्स्ट में ना, ये हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बैठा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1/2 है एंड प्लस 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो ये हमारा 2 एंड 2 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो यहाँ पर 2 निकाल दिया एलसीएम। एंड उसके बाद इसको भागा दीजिए, तो यहाँ 1 बार में कटेगा एंड 1 1 जा 1 हो गया एंड प्लस फिर यहाँ पर कटेगा एंड 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 4 एंड यहाँ पर बटे में 4, ये ठीक है, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद इसको कीजिए, यहाँ पर देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 एंड बटे में ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। एंड इक्वल टू यहाँ पर हमारा कितना है 4/4, ठीक है, ये हमारा। अब ये देखिए 2 एंड ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा एंड यहाँ पर भी हमारा 4 एंड 4 कट जाएगा, यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। तो यही आपको जांच करना था कि इधर का मान एंड इधर का मान बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर आ गया, तो ये हमारा फर्स्ट जांच हो गया, ठीक है। एंड सेकंड में भी यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या है, ये हमारा है अल्फा इंटू बीटा एंड उसके बाद एक हमारा है c/a, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा कितना है 1/2 है एंड इंटू बीटा कितना है, ये भी हमारा 1/2 है, ठीक है। एंड c कितना था, तो c लास्ट में था 1, ठीक है, 1 है एंड बटे में a कितना है, ये हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ बिठा दिए एंड उसके बाद यहाँ देखिए इसको गुना कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 1 जा 1 होगा एंड ये हमारा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऊपर से गुना होता है एंड ये हमारा नीचे से गुना होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड इक्वल टू यहाँ पर देखिए 1/4 ये भी है, तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारा दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमारा इधर के बराबर इधर हो गया, ठीक है। यही आपको जांच करके दिखा देना है, ठीक है, सिर्फ बुक में। एंड बोर्ड एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ वहीं तक करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन एंड यही आपको थोड़ा सा जांच करके दिखाना था। एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे गुणनखंड करना था, तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। एंड आपका शून्य कितना था, ये हमारा 1/2 एंड यहाँ पर भी 1/2, ठीक है, यही आपको 2 शून्य था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है फिर कमेंट कीजिए एंड इसका अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।